हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आप सबके मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। प्रिया चूड़ी कलेक्शन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है क्योंकि सुबह सुबह जब हम अपना मोबाइल देखे तो 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका था। तो ये आप लोग के प्यार आशीर्वाद से ही सब पूरा कंप्लीट हुआ है। बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत ही खास ट्रिक लेकर आए हैं दुकान के बारे में, जो यूट्यूब में किसी ने ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा। तो आज सोचे कि अपने फैमिली को खुशी बहुत हो रहा है, फिर भी सोचे कि नहीं कुछ ना कुछ बता ही देते हैं। तो आज हम ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि जैसे कोई सामान हम खरीद कर लाते हैं तो बहुत जगह जाते होंगे, मंडी वगैरह में, चाहे बहुत बड़े होलसेलर में, तो आपको स्टिकर साट के मिलता होगा। उसमें कोड लगाया रहता है, आपका जो लिया हुआ प्राइस रहता हुआ, खरीदा हुआ उसका प्राइस, जैसे कि 4-5 अंक रहता है तो बीच में किसी का रहता है, किसी का किनारे रहता है खरीदा हुआ लिखा हुआ। तो बहुत कस्टमर लोग जो रहते हैं वो पहचान लेते हैं कि नहीं ये सामान इतना का है, क्योंकि जिसके रिलेशन में हो, चाहे मम्मी चाचा चाची जो भी उनका दुकान रहता है, तो पता चल जाता है कि ये कोड के माध्यम से कितना में खरीदा हुआ है। तो बहुत लोग रहते हैं कि कोड उखाड़ देते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, और बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो कस्टमर लोग, बहुत लोग पहचान जाते हैं कि इतना में खरीदा हुआ है इनका और इतना ले रहे हैं। तो आज हम वही बताने वाले हैं कि आप कोड कैसे सेट करें अपने आप। वो कोड आपको उखाड़ना है तो उखाड़ दीजिए, अगर मन है आपको कि नहीं हम भूल जाएंगे तो आप उसको रख दीजिए, वैसा नहीं है। और हम आप जो बताने जा रहे हैं वो भूलने वाला बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, कि आपको हमेशा ही याद रहेगा वो चीज़ कि कैसे कोड को सेट करना है। तो बहुत जगह रहता है से उस स्टिकर साटा हुआ मिले रहेगा, कहीं मार्कर से माला मतलब लिखा हुआ रहता है। तो मार्कर से लिखा हुआ जो रहेगा तो आपका सेम रेट रहेगा, 42 रुपये 50 रुपये से रहता है। तो उसमें भी कस्टमर लोग बोलते हैं कि ये तो आपका इतना के खरीदा हुआ है, तो कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ता है। तो आज हम वही आप लोग को बताने वाला है कि हम कैसे करते हैं। पहले तो बहुत करते थे, अब बहुत छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब याद रहता है कि नहीं ये सामान इतना में लाए हैं, तो उसमें अब अपने अनुसार मार देते हैं। तो आप लोग के लिए वो ट्रिक लेकर आए हैं जिनको समझ में नहीं आता है, जैसे कि कितना में लाए हैं, कितना में बेचना है, खरीदी शायद इतना में है कि उतना में है, समझ में उस समय नहीं आता है कस्टमर लोग के सामने। तो आप पुर्जा तो देख नहीं सकते हैं कि कितना में लाए हैं। तो वो ट्रिक आप लोग को बताने वाले, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ये आप बनाइए और आपका याददाश्त कभी भूलेगा नहीं। और आपका कस्टमर के सामने ही आपका लिया हुआ भी कोड प्राइस रहेगा और बेचने का भी प्राइस रहेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड, ये देखिए, जैसे कि ये मेरा एक चूड़ी का डब्बा है, ठीक है, चाहे किसी भी सामान हो। ये देखिए बाला है इसमें, ठीक है। तो ये बाला मेरा खरीदा हुआ है, मान लीजिए 20 रुपये का। जितने में ख़रीद के लाए हैं आप डब्बा, 100 में 200 400 में जितना में लाए हैं, तो उसको उसमें डिवाइड करना है कि कितना पीस है मेरा, कितना सेट है। तो 10 सेट हो 12 सेट हो उसमें डिवाइड कर दीजिए, तो आपका पड़ गया मान लीजिए 20 रुपये। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये यहाँ पे 40 लिख दिए हैं डबल, ठीक है, और यहाँ हम कोना में खरीदी रेट लिख दिए हैं कि इससे कस्टमर लोग को एकदम थोड़ा सा भी शक नहीं होगा कि यहाँ पे मेरा खरीदा हुआ रेट है। थोड़ा छोटा अक्षर में लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे खरीदा हुआ रेट लिख दिए हैं, तो इससे कस्टमर लोग समझ भी नहीं पाएंगे, और आप खरीदा हुआ रेट भी देख लेंगे और बेचने का रेट भी देख लेंगे कि नहीं मेरा इतना को इतना का बेचना है और इतना के खरीदा हुआ है। तो इससे कस्टमर लोग जितना भी कम करवाएं, तो 40 लिखे हैं, 50 बोलते हैं, 35 40 इस टाइप पे कस्टमर लोग दे के जाते हैं। तो डबल से ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर लोग बहुत कम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो बहुत कम करवाते हैं, डायरेक्ट खरीदा हुआ रेट पर आ जाएंगे। तो आपको ऐसे पता भी चल जाएगा कि नहीं इतना में हमको। हाँ, तो ये आप समझ गए, बस ऐसे ही करना है। जितना का लाए होते हैं डिवाइड करके आपको लिख देना है, और ख़रीदी रेट कोना में मारिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बेचने वाला कस्टमर लोग आते हैं तो कितना के है, तो बस ऐसे पलट के देख लीजिए, ऊपर भी थोड़ा देख लीजिए कि नहीं मेरे इतना में खरीदा हुआ है, तो उनको आप बता दीजिए। और जितना में बनता है आपको ऐसा है मिल रहा है कि चलिए हमको 10 पीस मिल रहा है तो दे दीजिए, ऐसे करना है। और दूसरा ट्रिक आपको ये अपनाना है,
जैसे कि देखिए 18 में ख़रीदा हुआ है, 18 रुपये का मेरा ख़रीदा हुआ है और यहाँ पे 36 लिख दिए हैं, तो 4 अंक हो गया। सटा सटा के लिख दीजिए, तो कस्टमर लोग को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर में लिखा क्या है। तो बड़ा बड़ा में लिखिए चाहे छोटा अक्षर में लिखिए, तो आप बस ऐसे ही देख के बता दीजिए कि नहीं ये इतना में ख़रीदा हुआ है। ये नहीं कि हमको ऐसे जाके देखना है पूरा बढ़िया से कि कितना में ख़रीदा हुआ है। आप दूर से भी देख के समझ सकते हैं डिब्बा में कि ये कितना में ख़रीदा हुआ है, तो हमको इतना में दे देना है। तो एक ये ट्रिक है, जैसे 110 का ख़रीदा हुआ है तो 220 हो गया, इसमें 6 अंक हो गया। कस्टमर लोग को थोड़ा भी शक नहीं होगा कि ये कितना क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये तो आपको पता है और किसी को पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये ट्रिक आपको किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया होगा और हम है कि पूरे खुलकर आप लोग को सारा चीज़ शेयर करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ट्रिक कैसा लगा आप लोग के लिए। ये आप लोग ये अभी नए नया जो हैं आप लोग को ये सब लिखना पड़ेगा। पुराने जो हो चुके हैं उनको तो मुंह पर याद रहता है, इतना में ख़रीद के लाए हैं उतना में बेचना है। तो पहले हमें भी याद नहीं रहता था, तो ऐसे अभी भी लिखते हैं, बहुत ज़्यादा में लिख देते हैं, भीड़ में पता नहीं चलता है। बहुत कस्टमर लोग आते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि आखिर है कितना में। तो ऐसे ही बस डिब्बा दे के और इसे बच्चे लोग को भी बता देते हैं, तो बच्चे लोग भी समझ जाते हैं। गार्जियन लोग जो भी बैठते हैं बता देते हैं, उन लोग भी बेच लेते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग अपनाइए, ये बहुत हेल्पफुल ट्रिक है। अगर छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।